दिल्ली में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अब आपको सड़क पर प्रदूषण कम करने के साथ साथ यात्रा करने के नए तरीके मिलेंगे। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट इलेक्ट्रिक कार्स को टैक्सी के तौर पर चलाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यानी अब आप भी अपनी इलेक्ट्रिक कार को टैक्सी के रूप में चला सकेंगे। कैसे, चलिए जानते हैं। अभी तक ओला, उबर जैसी कैब सर्विसेज में हम सिर्फ पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को ही देखते थे, लेकिन अब ये सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी दौड़ने लगेंगी। इसके अलावा महिलाएं भी टैक्सी ड्राइवर बन सकेंगी। ये फैसला न केवल प्रदूषण कम करने में मदद करेगा बल्कि महिला सुरक्षा और रोजगार के मौके भी बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हुई एक बैठक में ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों के साथ साथ टाटा, महिंद्रा, मारुति जैसे बड़े वाहन निर्माता भी शामिल हुए। बैठक में ये तय हुआ कि दिल्ली में साझा टैक्सी सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए नियमों में बदलाव किए जाएंगे ताकि प्राइवेट इलेक्ट्रिक कार्स और BS6 वाहनों को टैक्सी के तौर पर चलाया जा सके। ये कदम सिर्फ प्रदूषण को कम करने के लिए नहीं बल्कि महिला सुरक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी है। इस योजना में महिला ड्राइवर्स को भी खास तवज्जो दी जाएगी, तो अब सड़कों पर आपको महिलाएं भी टैक्सी ड्राइव करती हुई दिखाई देंगी। इसके साथ साथ यात्री सुरक्षा भी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैब कंपनियों को ये निर्देश दिए हैं कि वो सुरक्षा के सभी मानकों को फॉलो करें। तो अगर आप भी दिल्ली में सफर करते हैं तो आपको अब सुरक्षा के मामले में भी कोई चिंता नहीं होगी। अब जब बात इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हो रही है तो चार्जिंग स्टेशन का भी जिक्र होना चाहिए। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की योजना बनाई है और खास बात यह है कि सोलर एनर्जी से इन गाड़ियों को चार्ज किया जाएगा। पर्यावरण को बचाने का काम पूरी गाड़ियों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी तरह से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया जाएगा। इसके अलावा रिंग रोड पर शटल सेवाओं का भी विचार किया जा रहा है। साथ ही एयरपोर्ट से आने जाने के लिए खास साझा सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। मतलब अब दिल्ली में सफर और भी सुविधाजनक और कम प्रदूषण वाला होगा। तो दिल्ली सरकार के इस फैसले पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तमाम अपडेट्स, खबर और जानकारियों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।